हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। हम लोग का जो अभी क्लास हम करा रहे थे जिसमें फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर 2 ऑफ BBMQ यूनिवर्सिटी का चल रहा था, जिसमें चैप्टर 2 में एक टॉपिक है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट क्या है, उसका मेरिट डिमेरिट का डिस्कशन आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। थैंक यू। सुपरमार्केट क्या होता है? सुपरमार्केट का ओरिजिन मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुआ? सुपरमार्केट जो होता है उसको उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, इसका कोई प्रमाण आज तक हम लोग के पास नहीं है। कहीं लिखा नहीं है, कोई बुक में, कोई ग्रंथ में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि सुपरमार्केट 1900 ईस्वी से या 1700 ईस्वी से चल रहा है। ठीक है, फिर भी अधिकांश विद्वान द्वारा ये बोला जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को इसका जन्मदाता बोलते हैं। मतलब अमेरिका में ही सबसे पहले सुपरमार्केट का जन्म हुआ होगा, कहा जाता है ऐसा। सन 1929 से लेकर 30 की विश्वव्यापी मंदी के समय अमेरिका में सुपर बाजार का जन्म हुआ। उन दिनों न्यूनतम मूल्य पर उपभोक्ताओं को वस्तु उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुपर बाजार का स्थापना किया गया। मतलब उससे मंदी का समय चल रहा था तो लोग चाह रहे थे कि सुपर बाजार खोल देंगे तो लोग अपना ज़रूरत का सामान जाके मॉल से ख़रीद लेंगे, सुपर बाजार से ख़रीद लेंगे, और उससे क्या होगा कि कस्टमर को थोड़ा सस्ता भी सामान मिलेगा, क्योंकि मंदी चल रहा है, माल बिक नहीं रहा है, तो कुछ ऑफ़र वगैरह देके अपना सामान को बेचेंगे। यही कारण है कि इन्हें निर्धन व्यक्तियों का भंडार, पुअर मैन्स स्टोर भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी सफलता को देखते हुए बाद के दिनों में जापान, इंग्लैंड, भारत जैसे विश्व के अनेक देशों में इसका बाजार को स्थापित किया जाने लगा। समझ में आ गया कि उत्पत्ति कैसे हुआ, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि सुपर बाजार ऐसे जनरली बेसिकली होता क्या है? सुपर बाजार का अर्थ एक बड़ा पैमाने पर स्थापित ऐसे फुटकर व्यापारिक संस्था से है जो स्वयं सेवा के आधार पर संचालित होता है। मतलब एक ऐसा जगह है जहां पर रिटेल में ही सामान मिलेगा, बट आपको खुद से सामान लेना है। आपके आसपास में हम लोग का जो भी मॉल देख रहे हैं वो सब सुपर बाजार का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरह के फुटकर संस्था को एक बड़े भवन में स्थापित किया जाता है। ग्राहकों के उपयोग की विभिन्न वस्तुएं खुली अलमारी में आदत इकाई के रूप में सजा कर रखा जाता है। मतलब खुला अलमारी मतलब समझिए ओपन रहता है, वो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप मॉल के अंदर चल गए, कोई भी सामान उठा के देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, और उसको जज कर सकते हैं, और उसके बाद अपने ज़रूरत के सामान को ले सकते हैं। वस्तुओं के ठीक बगल में मूल्य भी बड़े अक्षरों में अंकित रहता है। आप उसका प्राइस लिस्ट भी देख सकते हैं, उसी अलमारी में कहीं चिपका हुआ रहता है, और उसके बाद आप पसंद करके आराम से सामान को खरीद के घर ले जा सकते हैं। इसमें एक प्रवेश द्वार होता है जहां बड़े संख्या में ट्रॉलियां रहती है। ग्राहक उस ट्रॉली को लेकर बाजार में प्रवेश करता है और अपने पसंद की वस्तुओं को ट्रॉली में रख लिया जाता है। अंत में अंतिम छोर पर एक क्लर्क बैठा होता है जो उन वस्तुओं का बिल बनाकर वस्तु भुगतान ले लेता है। आपको समझ में आ गया कि क्या होता है आपका सुपरमार्केट। सुपरमार्केट का जो विशेषता है वो देख लेते हैं हम लोग। सुपर बाजार का पहला विशेषता है सुपर बाजार या मिली जुली भंडार, विभागीय भंडार से मिलता जुलता एक बृहद फुटकर व्यापार है। ये एक तरह का डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा ही होता है, बट रिटेल मार्केट होता है। यहाँ पर आपको जो भी सामान है खुदरा व्यापारी जैसे बेचते हैं वैसे ही ये लोग यहाँ भी सामान को एक दो पीस भी आप चाहे तो ले सकते हैं। इसमें वस्तुओं का विक्रय स्वयं सेवी पर आधारित होता है। यहाँ पर जो भी सामान बिकता है वो आपको कोई सेल्समैन वहाँ पर मतलब कन्विंस करने के लिए बैठा नहीं रहता है। सेल्समैन रहता है बट वो अपना सामान को हिफाजत के लिए रहता है। कोई सामान इधर उधर कर दिया, मिक्स कर दिया तो उसको ठीक करने के लिए और इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए रहता है। आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सेल्समैन आपको बताएगा। ऐसे आपको पूरा आज़ादी है, सामान को आप वहाँ चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्राइस जज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, सस्ता है महंगा है, आपका ज़रूरत का चीज़ है या नहीं है, वो उसमें आपको पूरा आज़ादी दिया जाएगा।
इसमें ग्राहकों को वस्तु चुनने का पूरा पूरा अवसर रहता है। यह मुख्य खाद्य पदार्थों के विक्रय करता, किंतु अब अन्य सामानों की भी बिक्री होने लगा है। पहले तो ये सुपरमार्केट जो खुला था इसमें सिर्फ खाने पीने का ग्रोसरी आइटम के लिए खोला गया था, बट आज के युग में लगभग इलेक्ट्रॉनिक बोलिए चाहे क्लॉथ्स वगैरह बोलिए, ग्रोसरी तो है ही, हाँ, सब चीज़ में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी है सब के लिए सुपरमार्केट में अवेलेबल हो गया है। बर्तन का दुकान बोलिए, यूटेंसिल वगैरह है, फर्नीचर है, सब आपका सुपरमार्केट में आजकल बिकना शुरू हो गया है। इस बाजार में वस्तु खुली अलमारी एवं आकर्षक तरीके से सजा कर रखी जाती है। समझ में आ रहा है, वस्तु को खुले तौर पर रखा जाता है और वो सजाया जाता है उसको, ताकि ग्राहक अट्रैक्ट हो सके। इसमें वस्तुओं को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। इसमें प्राइस जो होता है फिक्स होता है, बार्गेनिंग मार्केट नहीं है यहाँ पर। आपको जो प्राइस वहाँ लिखा हुआ वही आपको पे करना पड़ता है, भाव नहीं कर सकते आप उसमें। इसमें वस्तुओं को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। दाम दो माल लो, यहाँ का स्लोगन है, दाम दो और माल ले लो। ठीक है, ये सिद्धांत पर यहाँ केवल नकदी में कारोबार होता है और यहाँ कैश ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है। इस बाजार में वस्तुएं भले ही अलग अलग विभागों में रखी जाती है, किंतु भुगतान केंद्रीय व्यवस्था में होती है। मतलब कहीं से भी आप सामान उठा लीजिए, यूटेंसिल डिपार्टमेंट से, शू वाला डिपार्टमेंट से, क्लॉथ डिपार्टमेंट से, या फिर ग्रोसरी डिपार्टमेंट से, वेजिटेबल डिपार्टमेंट से, सबसे सामान लिए आप, मगर बिलिंग एक ही जगह होगा, पैसा एक जगह ही देना पड़ता है। इस व्यापार को संचालित करने के लिए बड़े भूभाग एवं बड़े भवन की आवश्यकता पड़ती है। इसका एक विशेषता है कि यहाँ बड़ा जगह चाहिए, बड़ा बिल्डिंग चाहिए। ठीक है, यह बाजार ग्राहकों को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करता है। ये जो मार्केट होता है सुपर मार्केट, ग्राहकों को, कस्टमर को पूरा सेटिस्फाइड करता है। इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ग्राहक के पास नहीं रहता है। वो 10,000 20,000 का भी शॉपिंग कर लेता है, खरीदारी कर लेता है, तो भी अब खुश मिजाज में मॉल से बाहर निकलता है, सुपर मार्केट से बाहर निकलता है। उसको ऐसा नहीं लगता है कि हम ठगा के बाहर से निकल रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ क्या था, इसका विशेषता था। इसका एडवांटेज अगर देखेंगे तो सुपर मार्केट का एडवांटेज, पहला एडवांटेज है विक्रय में वृद्धि होता है, मतलब सेल बढ़ जाता है क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं। निश्चित प्राइस होता है या फिक्स प्राइस होता है, आप दाम को बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। चूँकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कस्टमर का फ्लो होता है सुपर मार्केट में, तो यहाँ जो सामान होता है वो सस्ता मिलने वाला है आपको, है ना, सामान बहुत चिपर गुड रहता है। अधिक लाभ होता है यहाँ पर, न्यूनतम संचालन व्यय में, कम कॉस्ट में अधिक फ़ायदा आप कमा सकते हैं सुपर मार्केट खोल के, क्योंकि आपका यहाँ कॉस्ट कम लगने वाला है और कस्टमर का फ्लो ज़्यादा है, तो माल ज़्यादा बिकेगा, जिससे आपको क्या होगा, लाभ ज़्यादा होगा, आपको यहाँ पूंजी भी ज़्यादा लगता है। इसमें बैड डेप्ट होने की संभावना नहीं है, पैसा डूबता नहीं है क्योंकि नगद में बिक्री होता है। खाली वस्तुओं के चुनाव में स्वतंत्रता मिलती है। ग्राहक अपना सामान बहुत जल्दी और आराम से चुन सकते हैं, जो ज़रूरत का सामान है ले सकते हैं। सेल्समैन या फिर विक्रेता आपके ऊपर कोई वस्तु थोप नहीं सकती है कि ये आप सामान ले जाइए, ये अच्छा है, आपको सूट कर रहा है, ये अच्छा है। ये सब बातों का कोई वैल्यू नहीं होता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ होता है। आप यहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि कॉस्ट आप कम पड़ेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कॉस्ट कम पड़ने से ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इस तरह का बाजार का बहुत सारा डिमेरिट्स भी है। आप खाली मेरिट्स को मत देखो, आपको डिमेरिट भी होने वाला है इसमें। पहला डिमेरिट क्या है, बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। आप इस तरह का अगर सुपर मार्केट खोलेंगे तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ज़्यादा बड़ा जगह चाहिए, बड़ा बिल्डिंग चाहिए, तो उसका मेंटेनेंस भी बड़ा होगा, तो खर्चा भी ज़्यादा बड़ा होगा। एक इसका डिमेरिट है। सुख सुविधा का अभाव होता है, लैक ऑफ क्रेडिट, साख सुविधा का अभाव होता है। साख सुविधा का अभाव का मतलब क्या होता है कि क्रेडिट फैसिलिटी नहीं रहने के कारण बहुत सारे सैलरी होल्डर है, मान लो उसको महीना में सैलरी मिलता है, तब जाके वो खर्च करता है। अब 15-20 दिन पार हो गया, अभी सैलरी मिला नहीं है, तो फिर उसको बीच में पैसा सामान खरीदने के लिए है ही नहीं, तो फिर तो उधार भी नहीं देंगे, तो सुपर मार्केट हम जाएंगे नहीं। तो एक डिमेरिट है, साख की सुविधा होना चाहिए था। संतुष्टि का अभाव है, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। अनेक वस्तुएं ऐसी होती है जिसकी विक्रय कला से ही संभव है। जैसे मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना, जब तक 10-5 बार आदमी लोग आपको समझाएगा नहीं, तब तक आपको वो सामान पसंद ही नहीं होगा। लेडीज़ लोग को देखिएगा, साड़ी लेने जाएंगे मॉल में, बहुत ज़्यादा उसको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो उलट पुलट के देखेगी, उसको समझे में नहीं आएगा।
फिर वो अगर किसी मॉल ऐसा जगह में जाएंगे जहाँ पर सेल्समैन लोग साड़ी खोल खोल के दिखाते हैं, तो फिर जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि उसके बारे में वो लोग बताता है कि ये कौन कपड़ा है, मतलब क्या फैशन चल रहा है, क्या डिज़ाइन है, प्राइस क्या है। प्राइस तो खैर चलो मॉल में भी देख लेते हैं, मगर आप कपड़ा खरीदने जाएंगे तो जब तक सेल्समैन आपको दिखाएगा नहीं कपड़ा आपके ज़रूरत के हिसाब से, आपका मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो आपको पसंद नहीं आएगा। मान लो जो लग्जरियस पर्सन है वो मॉल में कपड़ा नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो गरीब आदमी भी देख रहा है, अमीर आदमी भी देख रहा है, तो वो तो अमीर आदमी है ना, तो उसको तो ऐसा कपड़ा चाहिए जो थोड़ा अलग हो, थोड़ा डिफरेंट हो, सभी लोगों के से अलग अलग। पैसा भी लगेगा तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वहाँ सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम होता है। अब जैसे मान लो मोबाइल लेने जाएंगे मॉल में, बहुत सारा मोबाइल रखा हुआ, आप खरीद ही नहीं पाएंगे। कौन मोबाइल में कितना जीबी मेमोरी है, कितना उसका रैम है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। देखेंगे ज़रूर हम लोग पढ़ के, मगर बहुत आदमी तो पढ़ा लिखा भी नहीं होता है ना, तो सेल्समैन उसको समझाता है, तो सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता है। लैक ऑफ सूटेबल लोकेशन, हाँ कभी कभी क्या होता है, सुपरमार्केट ऐसा जगह खुल गया है जो हर एक लोग नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि बड़ा जगह चाहिए होगा ना, तो हो सकता है शहर के कहीं बाहर खोल दिया। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग का बिग बाज़ार कहीं शहर के बाहर ही खुला था, अभी शहर बन गया वो बिग बाज़ार के कारण। तो हो गया ना कि वो कहीं सूटेबल जगह अगर नहीं मिलेगा तो नहीं पहुँच पाएगा आदमी। कर्मचारियों द्वारा लापरवाही होता है। अब जो कर्मचारी है, बड़ा दुकान है, मालिक वहाँ पर है भी नहीं तो भी मॉल चल रहा है, तो कर्मचारी लोग सोचता है कि हम लोग क्यों उतना खटे, चुपचाप बैठे रहो, तनख्वाह तो मिलेगा ही। तो ऐसे में क्या होता है, सर्विस ख़राब हो जाता है, कस्टमर भाग जाते हैं, समय की बर्बादी होती है। आप जाएंगे मॉल में तो सही बात है, समय बहुत लगता है, हाँ लगता तो है कि साथ समय अपने से सामान खरीदना है चले जाएंगे, मगर जब जाएंगे वहाँ तो ये सामान वो सामान देख देख के आप घूमते रहेंगे मॉल में, और टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल है कि ये तो कुछ आपका डिमेरिट्स था, मेरिट्स भी हम लोग पढ़ लिए। हाँ, अब एक क्वेश्चन है कि ये सुपरमार्केट इंडिया में क्या पोजीशन है। सुपरमार्केट तो चलो ठीक है, समझ गए क्या होता है, मेरिट क्या है समझ गए, डिमेरिट क्या है, उसका विशेषता क्या ये भी जान गए। तो क्या भारत में क्या पोजीशन है, हम लोग को इसके बारे में बताना है। भारत में सुपर बाजार की स्थापित करने का श्रेय केंद्रीय सरकार को जाता है। केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सुपरमार्केट को स्थापित करने में बहुत योगदान दिया है। केंद्र सरकार द्वारा सहकारी आंदोलन के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना की गई। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश दिल्ली में अपना बाजार, बड़ा बाजार, सुपर बाजार, महाराष्ट्र में सहकारी मंडल और मध्य प्रदेश में सहकारी भंडार के नाम से जाना जाता है। अनेक राज्य में आज भी इसे स्थापित नहीं किया जा सका है। बहुत ऐसा राज्य है जहाँ पर सुपर बाजार नहीं है। ठीक है, कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले दिल्ली में कर्नाट पैलेस में एक सुपर बाजार खोला गया। इसकी इस सफलता को देखते हुए देश के अन्य भागों में भी इसकी स्थापना होने लगी। भारत में स्थापित कुल महत्वपूर्ण सुपर बाजार निम्नलिखित है, जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में बहुत सारा खुला हुआ, बॉम्बे फ्रूट मार्केट, ऑल नीड्स द सुपर मार्केट, रुबिया बाजार, सबका बाजार, सुरक्षित ट्रेडिंग सर्विसेज लिमिटेड इत्यादि, ये सब कुछ नाम है जो अलग अलग शहर में चल रहा है। ठीक है, तो सुपर बाजार में और ऐसे कुछ विशेष बात इसमें तो है नहीं। एक है सुपर बाजार के घाटा पर चलने का कुछ कारण बताइए, आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला है अधिकांश सुपर बाजार में स्वामित्व उत्पादन से माल ना खरीद कर मध्यस्थों से खरीदते हैं। मतलब पहले बहुत सारा सुपर बाजार में क्या होता है ना, मैन्युफैक्चरर से सामान नहीं खरीदते हम लोग, हाँ हम लोग रिटेलर से सामान खरीद लेते हैं, होलसेलर से सामान खरीद लेते हैं, जिससे ज़्यादा दाम में खरीदते हैं तो ज़्यादा दाम में बेचेंगे भी। इसके कारण यहाँ पर आपका ये घाटा में चल रहा है। शहर के मुख्य भाग में स्थापित होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा महंगा रेंट लग सकता है आपको, क्योंकि पॉश एरिया होता है तो बहुत जगह से आदमी तो पहुंच जाते हैं, पार्किंग का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इसका संचालन व्यय बहुत अधिक हो जाता है, जिसकी तुलना में बिक्री नहीं हो पाती है। मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है और सेल जो है उतना नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम लोग का घाटा में चल सकता है।
इन दुकानों में सभी प्रकार के ग्राहक प्रवेश करने से संकोचन करते हैं। मतलब हम पहले भी बताएं कि लग्जरियस पर्सन जो है वो मॉल वगैरह में जहाँ सभी तरह के लोग जाते हैं वो नहीं आ पाते हैं। ठीक है। कर्मचारी को लापरवाही होता है, बेईमानी करने का मन बना लेते हैं कर्मचारी लोग कि जो भी सामान है हम बेच देंगे, पैसा नहीं देंगे मालिक को, तो ऐसा करने से घाटा हो जाएगा, मॉल नहीं चलेगा। तो कुछ उपाय आप बताइए कि सब कुछ सुपर बाज़ार को अगर हम लोग को सक्सेस करना है तो कैसे करेंगे। तो माल को सीधे निर्माता से खरीद के आप अपना कॉस्ट को कम कर सकते हैं। विज्ञापन पर जोर देना चाहिए आपको, हाँ, एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए आपको। योग्य एवं प्रभावी कर्मचारी रखना चाहिए जो कि अच्छे से काम करे, रिस्पॉन्सिबल रहे। जहाँ तक हो सके वेतन और कमीशन के आधार पर कर्मचारियों को प्राथमिक देना चाहिए। खाली वेतन मत दीजिए, कुछ कमीशन भी दीजिए कि माल बेचोगे तो कमीशन भी मिलेगा। आप सैलरी कम कर दीजिए तो ज़्यादा माल बेचेगा तो ज़्यादा कमीशन कमाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, घाटा नहीं होगा। जहाँ तक हो सके कमीशन पर ज़्यादा चलाना चाहिए। प्रबंध के क्षेत्र में योग्य व्यक्तियों की सेवा लेनी चाहिए। योग्य व्यक्ति मतलब MBA वगैरह किया हुआ मैनेजर आप रखिए, पढ़ा लिखा स्टाफ्स को रखिए ताकि वो लोग अच्छे से काम कर सके। तो आपका ये सुपर मार्केट का जो भी था वो टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करिए, कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। और वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तो ज़रूर ही दबाइए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। थैंक यू।